बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के ज़रिए दूर दूर तक ये ख़बर बहरहाल पहुँच चुकी है कि पिछले एक हफ़्ते से ज़िला पुंछ तहसील मेंढर के कालाबन गांव में ज़मीन अपनी जगह से चलना शुरू हो गई और उसमें बहुत सारी जगह जो है वो धंस गई। हमने इस सिलसिले के अंदर जो है पहले दिन से ही फ़िक्रमंदी का इजहार किया और मौलाना मुफ्ती मुअज़्ज़म साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि भाई आप इस इलाके का मुकम्मल एक जायज़ा लें। इन्होंने 2-3 दिन की काफ़ी मेहनत के साथ ये रिपोर्ट दी कि इस इलाके में लगभग 96 मकानात ऐसे हैं कि जो धंस गए हैं। कोई मुकम्मल धंस गया है, कोई आधा धंसा है, लेकिन गोया फुली तौर पर वो नाकाबिले रहाइश हो चुके हैं और लोग वहाँ से कुछ लोग अपना सामान लेकर शिफ्ट हुए, कुछ सामान भी नहीं निकाल सके। बहरहाल अल्लाह ताला का ये फजल है, करम है उसका कि जानें महफूज रहीं। बाकी यहाँ जो माली नुकसान हुआ है वो अरबों रुपए का नुकसान हो गया है लोगों का। मैं इस मौके से ये अर्ज़ करूँगा कि हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के फ़ैसले के पाबंद हैं। वलक़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, खैर शर सब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से है। पहली बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुतासरीन से कि आप अपने हौसले ना खोएं, हिम्मत रखें, बुलंद हिम्मती का मुजाहरा करें। सरकारी और गैर सरकारी इदारे जो हैं इनफिरादी इज्तमाही तौर पर आपकी बाज़ आबादकारी के लिए फ़िक्रमंद हो चुके हैं, हरकत में आ चुके हैं। चुनाचे जिस तरह मुख्तलिफ जो हैं वो सियासी, समाजी और मजहबी इदारे इन लोगों की खिदमत के लिए, इनका ताउन करने के लिए सरगर्म अमल हैं, इसी तरीके से मैंने भी जो जुमा गुजरा है अवामुन्नास से इस इलाके के मुतासरीन के ताउन की अपील की। फिर उसी दिन दारुल महमूदिया में इजलास था, उसमें भी लोगों से अपील की। और फिर आज जो है मरकज़ुल मारिफ बिठिंडी की तरफ से फौरी तौर पर यहाँ के लोगों के लिए कोई रिलीफ पहुँचाई गई है, जो थोड़ी देर बाद हम इंशाअल्लाह तक़सीम करेंगे। हमारी तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात रजिस्टर्ड पुंछ जो है वो भी सरगर्म अमल है। तंजीम के सदर मौलाना सईद अहमद हबीब साहब ने फ़िक्रमंदी का इजहार किया और ये उलमा की हमारी टीम यहाँ भेजी है कि आप जायज़ा लें और उसके बाद तंजीम इंशाअल्लाह इस सिलसिले के अंदर, मैं भी एक तंजीम का खादिम हूँ, यहाँ ताउन के सिलसिले में मनसूबा बंदी कर रही है। जम्मू से जो है मुफ्ती सगीर साहब, मुफ्ती इनायतुल्लाह कासमी साहब जो हैं उन्होंने भी, वो भी राब्ते में हैं और वो भी मनसूबा बना रहे हैं कि किस तरह यहाँ के लोगों का ताउन किया जाए। मेरी एक ख़ास जो है वो अपील रहेगी कि अगर सरकार जो है जितना जल्दी इन लोगों के लिए ज़मीन जो है वो फराहम करेगी तो लोग इस वक्त जो है मुतासिर हैं, फ़िक्रमंद हैं, दर्द रख रहे हैं कि हम लोगों का ताउन करें। तो जिस तरह लोग गल्ला दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, बर्तन दे रहे हैं, अगर इनकी कॉलोनी बसाने के लिए जल्द अज जल्द कोई फैसला हुकूमत करती है, कोई जगह जो है फराहम करती है, तो लोग सरिया सीमेंट इस तरीके से ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम मुसलसल इस इलाके में रिलीफ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज भी हम रिलीफ तकसीम करेंगे, आइंदा कल परसों भी जो है वो कोई रिलीफ तकसीम होगी। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अज़्ज़ा मुसाबन फलहु मिस्लु अजरिही, कि जिसका नुकसान होता है उस नुकसान वाले को, मुसीबत ज़दा को अल्लाह ताला जो सवाब अता फरमाते हैं। जो मुसीबत वाले के ताउन करे, उसकी हौसला अफजाई करे, उसको तसल्ली दे, अल्लाह ताला उसकी भी मदद करते हैं। तो एज़ पर रिपोर्ट जो है 96 घर इस वक्त तक बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, गोया धंस चुके हैं और बाकी बहुत सारे जो है घर इस जद में हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, नाकाबिले रहाइश हो चुके हैं। अल्लाह के 2 घर शहीद हो गए। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बिल्कुल सामने जो है एक मस्जिद शरीफ बिल्कुल जो है वो धंस गई है ज़मीन में और ये सामने मकान है, स्कूलें हैं, ये कब्रिस्तान है। कुछ कब्रें तो कब्रिस्तान मुकम्मल धंस गए, कुछ लाशें यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल की गई हैं। बहरहाल में तमाम जो हैं वो सियासी, समाजी, मजहबी मुख्तलिफ मकातिब हाय फ़िक्र के इदारों और तंजीमों से अपील करता हूँ कि आइए हम सब मिल करके, आप सरगर्म अमल हैं माशाअल्लाह, सब बहुत सारे उलमा यहाँ पहुँचे हैं, पहुँच रहे हैं, तो
تو ہم سب جو ہے اس کی ان لوگوں کی باز آباد کاری کے لیے محنت کریں. یہ ہم سب کا انسانی فریضہ ہے, اخلاقی فریضہ ہے, سماجی فریضہ ہے, ایمانی فریضہ ہے ہمارا. اور ہم یہاں کے لوگوں سے متاثرین سے کہیں گے کہ انشاءاللہ آپ حوصلہ رکھیں, بلند ہمتی کا مظاہرہ کریں. اللہ تبارک و تعالی اس کا نعم البدل آپ کو یقیناً عطا فرمائے گا. ہمیں یہی حکم ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ہم اپنی رضامندی کا اظہار